हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे हूँ, बेहतर हूँ। केटो साइंस परिवार सभी शेयर से उनका तहे दिल से स्वागत। आज हम बात करेंगे जो कि क्षेत्रमिति की दोस्तों कि क्षेत्रमिति क्या होती है। क्षेत्रमिति के बारे में 2D और 3D के बारे में अध्ययन करेंगे। अब मान लो हम किसकी बात करें? क्षेत्रमिति की। क्षेत्रमिति किसकी दोस्तों? क्षेत्रमिति की। अब वास्तविकता में हम मिति का मतलब क्या आते हैं? वास्तविक में हम मिति का मतलब क्या लेंगे कि क्षेत्रमिति में मिति क्या होती है वो जानो। हमने ये पढ़ा कि क्षेत्रमिति में 2D 3D होता है। 2D क्या होता है और 3D क्या होता है? क्योंकि हम देखते हैं 1D 2D 3D जो मान लो 5G, तो G का मतलब क्या? जनरेशन। अब कौन सी जनरेशन चल रही है आपको पता है? 5G जनरेशन आ चुकी है हमारी। तो उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में ये 3D या 2D ये क्या पढ़ रहे हैं हम, वो इसको जानेंगे दोस्तों। क्योंकि 2D का मतलब होता है उसमें क्या होता है और 3D में क्या होता है। क्षेत्रमिति में 2D और 3D दो चलती है दोस्तों। टू डी और 3D इनका मतलब क्या होता है? क्योंकि हम पढ़ेंगे 2D और 3D। अब मतलब इतना ही होता है कि इसमें क्या है चौड़ाई और ऊंचाई यानी लंबाई और ऊंचाई की बात करेंगे दोस्तों। और इसमें क्या है लंबाई नहीं होगी, यानी ये नहीं होती। ये दो चीज 2D में होती। जबकि 3D का मतलब क्या होता है? 3D में क्या होगा दोस्तों? इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। अब आपको ये याद नहीं करना, समझना, क्योंकि आप ये समझ गए इसका बेसिक क्षेत्रमिति का, तब आपको क्वेश्चन में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वहाँ फॉर्मूले चेंज होते हैं। मैथमेटिक्स वाला कर देगा, लेकिन जो अदर वाला होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हमको ये समझना 2D क्या होता है, 3D क्या होता है है ना दोस्तों। अब जैसे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज में क्या होता है? आधार यानी चौड़ाई और ऊंचाई। 2D का हो गया त्रिभुज क्या 2D में आता है। अब त्रिभुज के भी तो प्रकार चलते हैं, जैसे विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब यानी विषम यानी अलग अलग भुजा। अब अगर भुजा समान हो तो समबाहु त्रिभुज। अगर दो भुजा समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और एक होता है समकोण त्रिभुज। अब आपको इसमें रटना क्या है? रटना कुछ नहीं है, ये तीनों क्या है? सम बाहु यानी भुजा। इसमें क्या है? सम का मतलब समान, सम का मतलब है समान है, क्षेत्रमिति समान। और बाहु का मतलब क्या होता है दोस्तों? बाहु का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। ये समझो कि सम का मतलब यहाँ समान है और बाहु का मतलब भुजा, यानी विषम बाहु त्रिभुज, यानी जिसकी भुजा अलग अलग होती। तो ये तो क्या हो गया?
ये तीनों तो भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर यानी ये तीनों क्या, भुजाओं के आधार पर, ठीक है। जबकि ये समकोण है, यानी ये कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। इसमें आपको पता है कि समकोण में एक कोण, यानी कोण थीटा मान लो वो 90 डिग्री होगा, यानी एक कोण इसमें 90 डिग्री, अदर न्यून कोण होंगे। इतना आपको मालूम हो गया दोस्तों, ये लिख लेना आपको 2D में। अब चतुर्भुज होते हैं, क्या होता है दोस्तों, चतुर्भुज। वो कौन से उनसे बनते हैं, पहले तो चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में तो 4 भुजाएं होती हैं, पता है आपको, यानी 4 भुजाओं से बंद गिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आपको परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, फिर भी आपको आनी चाहिए दोस्तों। अब क्या चतुर्भुज में कौन कौन से होते हैं चतुर्भुज, जैसे आयत एक चतुर्भुज है, आयत एक चतुर्भुज, पता है आपको। अब आपको यह पता है कि ये आयत होता है, क्या होता है, आयत, ठीक है दोस्तों, जिसकी यह भुजा बराबर तो यह भुजा बराबर, यानी यह भुजा बराबर तो यह भुजा बराबर। मान लो इसको ABCD मान लिया, और पढ़ते को 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। विकर्ण, यह विकर्ण क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा, और यह विकर्ण, यानी आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं। ये यहाँ पर कितने डिग्री पे, 90 डिग्री काट दे। तो ये तो आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए। उसी प्रकार से क्या, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये क्या होता है, ये ऐसा होता है, ABD, यानी यह भुजा, यानी ये समांतर है और ये भी एक दूसरे के समांतर, ये कभी भी नहीं काटेगा, तो ये क्या, समांतर चतुर्भुज हो गया। अब क्या समांतर चतुर्भुज में ये क्या हो गया, विकर्ण बीचों बीच का, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण क्या बोलेंगे दोस्तों, विकर्ण, बीच वाले को क्या, विकर्ण। अब हमको यह बोलता है कि सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करो, तो विकर्ण ही होता है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा विकर्ण ही होता है। तो हमें ऐसा बजाय कि समांतर चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा याद करो, तो हम समझिए विकर्ण। ऐसे बजाय कि दिए गए आयत की लंबाई चौड़ाई उतनी है, तो उसकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तब भी है। या सबसे मान लो कोई आयताकार मकान है, उसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, उसमें बड़े से बड़ा मान लो लठ लगाया जाए बीच, तो वो कौन सा लगाया जाए, तो विकर्ण याद करना, आपको समझ में यही आना चाहिए दोस्तों। अब क्या, समचतुर्भुज, यानी समचतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज, एक क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। और वर्ग क्या होता है, वर्ग, यानी इसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, सभी भुजाएं समान होती है, सभी भुजाएं समान होती है, और प्रत्येक कोने पर 90 डिग्री कोण बनेगा, तो वो क्या, वर्ग हो जाएगा दोस्तों। अब तीसरी बात करेंगे वृत्त,
वृत्त जो ऐसे बनता है, इसको क्या बोल देंगे, इतने को आर। रेडिएशन यानी त्रिज्या, त्रिज्या इसका दुगना क्या हो जाएगा, इसका दुगना। मान लो यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये पूरी कितनी होगी, आर इंटू आर यानी 2r, यानी व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर त्रिज्या, त्रिज्या का दुगना। तो इसको रटना थोड़ी है, समझना है आपको बस कि व्यास क्या है, त्रिज्या का दुगना, जबकि त्रिज्या निकाले तो व्यास आधा कर देंगे, है ना, ये समझ। अब 3D की बात करेंगे इसमें कि 3D कौन कौन सी आकृति होती है। ये थी 2D आकृति। हर आकृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे गौर से दोस्तों, तब जाके हमारे को त्रिकोणमिति जो क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं इसको क्या है, एक बार पढ़ना है आपको ध्यान से, उसके बाद में रिवीजन करेंगे ना, तब आपको खुद को मालूम हो जाएगा कि हम क्षेत्रमिति से पक्का, मान लो एक कंपटीशन 2 या 3 क्वेश्चन क्षेत्रमिति से जरूर आते हैं, एक क्वेश्चन तो हर में मिल जाता है, तो वो हमारा पक्का नंबर हो जाएगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन समझने की देर है दोस्तों। अब क्या 3D, 3D क्या, यानी D का मतलब क्या है, ये तो पूछ रहे हो, यानी 3D यानी यानी 3 को 3 बोलते थे, और विमीय, विमीय, विमीय का मतलब क्या होता है, विमीय आप फिजिक्स पढ़ते हो, विमीय, विमीय तो उसको बोलते हैं विमा, विमा, विमा क्या होती है, लंबाई, लंबाई या भुजा। हेलो, आप विमीय में फंस रहे तो, है ना, कि ये नहीं लेते हम ऐसा, मतलब LMT, वो द्रव्यमान, ये जो विमान निकालते हैं, जैसे मान लो किसी भी चीज़ की विमा निकाली हमने, दूरी की विमा आती है, दूरी की विमा, तो हम बड़ा कोष्ठक लगा L1, ये दूरी की विमा होती है, तो उसको क्या लिखते हैं हम, M0 L1 T0, ये दूरी की विमा होती है। तो विमा एक क्या, आप समझ गए दोस्तों। तो इसको 2D को क्या बोल देंगे, 2D को द्विविमीय, इसमें 2 विमा होगी और इसमें 3 विमीय होगी, यानी 3 होगी। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे गनाब, क्या गनाब, क्या हो गया गनाब, घन, क्या हो गया घन, घन गनाब, बेलन गोला, बेलन गोला, गोलाकार आकृति होती है ना, उसके बारे में। शंकु, शंकु, अर्धगोला, अर्धगोला, क्या होता है अर्धगोला। ये थी हमारी विमीय और द्विविमीय आकृति के बारे में। अब हम बात करेंगे एक एक के बारे में। जैसे हमने त्रिभुज पढ़ा, त्रिभुज, हम त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं, क्या त्रिभुज, त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज करते हैं। क्या होता है त्रिभुज, कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब क्या त्रिभुज, मान लो हमको यही नहीं पता, मान लो ये त्रिभुज हो गया, क्या हो गया, ये त्रिभुज ABC हो गया दोस्तों। तो इसकी क्या क्या भुजाएं तीनों बराबर नहीं है, यानी ये AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC, यानी तीनों भुजाएं बराबर नहीं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है तीनों भुजाएं बराबर नहीं है,
यानी कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी विषमबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो हम निकालते हैं क्या, क्षेत्रफल, क्या निकालते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल। वो किस प्रकार से हम निकालें। अब मान लो इसमें क्या है, क्षेत्रमिति में हमको क्या अध्ययन करना है, क्षेत्रमिति तीन ही तो बातें याद निकालनी है। क्षेत्रमिति में क्या निकालना है, परिमाप, परिमाप, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, यही पूछेगा परिमाप क्षेत्रफल ज़्यादातर, परिमाप क्षेत्रफल और आयतन, आयतन यही पूछता है। अब इनके बारे में ध्यान से पढ़ना। परिमाप को बोलते हैं परिधि, परिधि यानी परिमाप और परिधि एक चीज है। और ये आयतन होता है, आयतन, आयतन जिसको हम v से दर्शाते हैं, वो होता है पृष्ठीय तल के भाग, भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ऊंचाई। ये क्या है, आयतन। किसी भी आकृति का आयतन ज्ञात करना तो हमको क्या क्या निकालना होगा कि पृष्ठीय तल के भाग का क्षेत्रफल बट्टा सॉरी ऊंचाई मल्टीपल हो जाएगी, तो वो क्या आयतन हो जाएगा दोस्तों। अब क्या इसमें इतना लिख लेना। उसके बाद में हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस सूत्र से निकालते हैं, हीरोन के सूत्र से। यानी परिमाप तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू परिमाप, परिमाप या परिधि, परिधि यानी चेरी मेल तीनों भुजाओं का योग ही परिधि या परिमाप होता है। ये हो गया दोस्तों। अब इसका क्या है, जो हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन का सूत्र क्या होता है, वो अंडर रूट एस इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। या एस क्या है, एस अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या दोस्तों, अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये निकालेंगे हम। अब निकालने के बाद में इसमें मान रख देंगे, मान रखने के बाद में हमको ये आ जाएगा दोस्तों। तो हमने ये परिमाप निकाला, इसको अर्ध परिमाप। तो इस यानी अर्ध परिमाप का मतलब आधा, परिमाप का भी आधा। अब क्या इतना हो गया दोस्तों। ये थी हमारी फर्स्ट क्लास जो क्षेत्रमिति की। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करें और कमेंट करें। जहाँ तक हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। ये शुरुआत है, धीरे धीरे आपको क्षेत्रमिति ढंग से आने लग जाएगी, यानी आप भी एक सुपर हीरो कहलाओगे मैथमेटिक्स के। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।